लॉक करने के बाद फिर आप उसको ऐड रिमूव नहीं कर पाएंगे। साथियों, यहां तक की जो प्रोसेस थी, ये सारी प्रोसेस हमारी 82 स्तर की है। 82 स्तर पर हमने टीबीसी से बुक्स रिसीव कर ली। रिसीव करने के बाद हमने उनको विकासखंड के स्कूलों के डिस्पैच कर दिया। स्कूल को बुक्स आवंटित कर दी। वो बुक्स किस तरीके से, कौन से वाहन से जा रही हैं, ये हमने ट्रांसपोर्ट ऑर्डर क्रिएट करके उसको भी मैप कर दिया। अब बुक्स आपकी स्कूल स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है। अब जो मैं आपको अगला स्टेप बता रहा हूं, इसका जो अगला चरण है, 82 से बुक्स स्कूल स्तर पर आ गई हैं। अब हमको स्कूल स्तर पर बुक्स की रिसीविंग करनी है। इसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और चूंकि अब यहां से हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, जो देखना है या समझना है, वो हमारे स्कूल स्तर पर जो एचएम है, या जिन स्कूलों में कोई प्रभारी नहीं है, सॉरी एचएम नहीं है, हमने प्रभारी बनाया हुआ है, या फिर ऐसे स्कूल जो जीरो शिक्षकीय हैं और वहां किसी अन्य शाला के शिक्षक को वहां का प्रभारी बनाया हुआ है, उन लोगों को ये कार्यवाही करनी है। कार्यवाही से सेंस कि जो बुक्स टीबीसी से, सॉरी 82 स्तर से स्कूल पे डिस्पैच की गई हैं या भेजी गई हैं, उनको प्राप्ति करना है। यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ, क्योंकि फील्ड में एक जब हम लोगों ने ये ग्रुप में शेयर किया था, कुछ लोगों की तुरंत क्यूरीज आई थी कि सर जीरो शिक्षकीय, तो मैंने जैसे आपको बता दिया, अन्य शिक्षक को हम मैप कर सकते हैं। ये सुविधा पोर्टल पर पहले से उपलब्ध है। इस सुविधा का उपयोग हम लोगों ने गणवेश प्राप्ति के लिए जो सिस्टम है एम शिक्षा मित्र के माध्यम से, उस पर हम लोग यूज कर रहे हैं। वही सिस्टम, वही लोग टेक्स्ट बुक को रिसीव करेंगे स्कूल स्तर पर। वो प्रोसेस क्या होगी वो मैं आपको स्क्रीन के मोबाइल ऐप के स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग आपको पीपीटी के माध्यम से बताता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं, हमारे जो शाला स्तर पर एचएम हैं, उनको अभी ये ऐप के बारे में नहीं पता है, और उस पे कैसे प्रोसेस करनी है वो मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। हालांकि प्रोसेस वही है जो हम जनरली एंड्रॉइड फोन पे प्ले स्टोर से जब भी कोई ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां से टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप को डाउनलोड करना है। ये मैंने स्क्रीन आपके सामने दी हुई है, आप देख सकते हैं। 82 के माध्यम से भी आपको उपलब्ध रहेगा। इसकी लिंक हम अपने मॉड्यूल पर भी दे देंगे, ताकि आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से पे जाके। अदरवाइज प्ले स्टोर पर सर्च करके आप इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जितने भी अभी तकरीबन 27,000 से ज्यादा लोग हमारे इस YouTube लाइव पे अभी ऐड हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी एचएम साहब से हमारा अनुरोध है कि वो आज ही इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें और उसका यूज करें। सिंपल सी प्रोसेस है। जब आप इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और जैसे ही ऐप को प्ले स्टोर कंफर्म करता है, ओपन करता है स्कैनिंग के बाद, तो जैसे ही आप ऐप ऑन करेंगे या ओपन करेंगे, तो कुछ मैसेजेस आपको ऐप अलाउ करने के लिए बोलता है। आपको बिना सोचे समझे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपने इन चारों पांचों स्टेप में से किसी को भी डिनाई कर दिया, तो हमारा ऐप परफेक्ट नहीं चलेगा। आप लोग जब यूज करेंगे तो आप लोग को दिक्कतें आएंगी, आपके साथ साथ हम लोग को भी दिक्कतें होंगी।
क्योंकि हम एट ए टाइम आपका हैंडसेट देख नहीं पाएँगे। आपने कहा नहीं सर मैंने तो अलाउ किया था जबकि आपने वो डिनाई कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जीपीएस लोकेशन की जो परमिशन माँगते हैं, कई लोग उसको मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। आप जब वहाँ जाएँगे तो ऐप हमारा परफेक्ट काम नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं ऐप को, ऐप जैसे ही ओपन होगा, आपको 3-4 ऑप्शंस देगा, मैसेजेस देगा और आपको उनको अलाउ ही करना है। ये हमारी मोबाइल स्क्रीन है ऐप की। यहाँ पर आपको जो एरो बटन है उस पे क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट पे जाएँगे। हमारी जो नेक्स्ट स्क्रीन है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपको अपनी यूनिक आईडी से करना है। सभी लोग अपनी यूनिक आईडी जानते हैं, जो कि हम ई-सर्विस बुक में यूज़ करते हैं या एम शिक्षा मित्र पर या एजुकेशन पोर्टल पर या शिक्षा पोर्टल पर। हम जनरली स्वयं की गतिविधियाँ जो संपादित करते हैं, उनको लॉगिन करने के लिए या संपादित करने के लिए जो लॉगिन करते हैं, जो हमारी 6 डिजिट की है, 2 स्टार्टिंग में अल्फ़ा है, कैरेक्टर्स हैं 2 और लास्ट के 4 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। उन 6 डिजिट के लॉगिन का यूज़ करना है, पासवर्ड के माध्यम से हमको एम शिक्षा मित्र पर लॉगिन करना है। सॉरी, एम शिक्षा मित्र बोल गया हूँ मैं, ये टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, तो आपके रोल के अकॉर्डिंग, चूँकि आप इस समय शाला प्रभारी हैं, यानी कि एचएम हैं, तो आपको लॉगिन करने के बाद ऐप की जो अगली स्क्रीन है, वहाँ पर एक शाला प्रभारी का ऑप्शन दिखता है। जैसे ही आप शाला प्रभारी पर क्लिक करते हैं, तो आपको अगली स्क्रीन जो आती है, इस स्क्रीन में आपको सबसे पहले यहाँ पर मास्टर डेटा डाउनलोड करना है। मास्टर डेटा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। सिंपल सी प्रोसेस है, मुश्किल से 5-7 सेकंड भी नहीं लगते हैं। एक छोटा-सा डेटा आपके हैंडसेट में ऐप को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है डेटा, वो आपके पास डाउनलोड हो जाता है। जैसे ही आपके पास ऐप पे मास्टर डेटा डाउनलोड होता है, एक सक्सेसफुल का मैसेज आपको मिलता है। ये इंश्योर हुई करते हैं कि आपके मोबाइल में आपके ऐप के अकॉर्डिंग या आपकी गतिविधि के अकॉर्डिंग, आपके रोल के अकॉर्डिंग आपके हैंडसेट में डेटा आ गया है। इसी स्क्रीन पर अगला एक ऑप्शन दिखता है, मेरी प्रोफाइल। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पर जब हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमको ये पता चलता है कि आप किस रोल में इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि शाला इंचार्ज के रूप में आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जब आप इस पे टिक करते हैं, तो आपकी बेसिक डिटेल, आपका नंबर, मोबाइल नंबर, पदांकित संस्था, आपका नाम, आपका फ़ोटो, जो आपने ई-सर्विस बुक में फ़ीड की हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यही इन्फॉर्मेशन जब बीआरसी साहब डिस्पैच ऑर्डर बनाते हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शाला प्रभारी के रूप में भी हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर अगला जो आइकन है, वो टेक्स्ट बुक की सूची, ये हमने बीआरसी साहब को भी दिखाई थी, वही टेक्स्ट बुक की सूची आप लोग को भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप जब इस पे क्लिक करेंगे, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो जो टेक्स्ट बुक के हर क्लास के जितने भी टाइटल्स हैं, वो यहाँ पर हमको लिस्ट के रूप में दिख जाते हैं, या फ़िल्टर की भी फैसिलिटी दी हुई है। क्लास आप सिलेक्ट कर सकते हैं, माध्यम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना विषय सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कक्षा की, किस माध्यम की कौन-सी बुक्स हम लोगों ने उपलब्ध की हुई हैं या चल रही स्कूल में हम यूज़ में ले रहे हैं। उनकी सूची आपको यहाँ पर ऐप पर दिख जाती है। इसके बाद यहाँ पर चौथा आइकन जो दिया हुआ है, वो है कंसाइनी ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची।
यानी कि आप ये भी देख सकते हैं आप अपने मोबाइल पे कि आपके बीआरसी साहब पर किस-किस टाइटल की कौन-कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम सारे आइकन का यूज़ कर लेते हैं, हम अपनी प्रोफ़ाइल देख लेते हैं, कौन-कौन सी टेक्स्ट बुक हैं वो देख लेते हैं, मास्टर डेटा डाउनलोड कर लेते हैं और हमारे 82 स्तर पर किस-किस टाइटल की कौन-कौन सी बुक्स उपलब्ध हैं, आवंटन करने के बाद ये भी देख सकते हैं। इसके बाद जो एक्टिविटी आपको शाला स्तर पर करनी है, वो सबसे 5वां आइकन जो दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन। इसके माध्यम से एचएम साहब को जो बुक्स 82 से भेजी गई हैं शाला के एनरोलमेंट के हिसाब से, उनकी रिसीविंग करनी है, यानी कि उनकी प्राप्ति दर्ज करनी है। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्राप्ति दर्ज करने के लिए, तो फिर अगली स्क्रीन पर हमको 3 आइकन फिर दिखते हैं, शाला के डिस्पैच ऑर्डर, शाला में प्राप्त पुस्तकें, शाला में डिस्पैच ऑर्डर, शाला में प्राप्त पुस्तकें और अतिरिक्त पुस्तकें बीआरसी कार्यालय को प्रेषित करने के लिए। ये 3 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखते हैं, जहाँ की हम टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन में क्लिक करते हैं। ये मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आप वहाँ देख रहे थे स्कूल का जो डिस्पैच ऑर्डर बन रहा था, उसपे हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट ईयर के एनरोलमेंट को अपग्रेड करते हुए डाला हुआ है। हो सकता है आपको उस समय ये क्लिक आए कि यहाँ तो बच्चे कम हो गए हैं, एनरोलमेंट कम हो गया है, तो आप वो उस ऑर्डर के हिसाब से जाने दीजिए। यहाँ ये ऑप्शन है कि अतिरिक्त पुस्तकें बीआरसी कार्यालय को प्रेषित करना है। तो यदि किसी स्कूल में वो किताबें चली जाएँगी, एक्स्ट्रा हो जाएँगी, तो एचएम साहब उसको आपको रिटर्न कर देंगे। इसलिए उस पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अभी ये सिर्फ हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, इस प्रोसेस को किन निर्देशों के साथ आपको फॉलो करना है, उसके लिए हम यहाँ जियो यानी गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज़ करेंगे, संचालक महोदय के साइन से, तो आपको उन निर्देशों का पालन करते हुए इन सब चीज़ों का उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है, ये हम बता रहे हैं आज आपको प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से, कब करना है, ये हम आपको गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू निर्देशित करेंगे। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन की स्क्रीन पर जैसे ही हम शाला के डिस्पैच ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, तो जो ऑर्डर 82 द्वारा डिस्पैच किए गए हैं, उनकी जानकारी आप देख पाएँगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको जो 82 के द्वारा डिस्पैच ऑर्डर आपके स्कूल के लिए तैयार किया गया था, वो आपको दिखेगा। डिस्पैच ऑर्डर, क्रमांक, डेट, कौन-सा वाहन है, कौन-सा ड्राइवर साहब का नाम है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आएँगी। जैसे कि मैंने आपको जब डिस्पैच ऑर्डर बना रहा था, तब मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जैसे-जैसे हम 82 स्तर पर डिस्पैच ऑर्डर की एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी साथ ही साथ शाला प्रभारी एचएम साहब अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। जैसे ही आपने किसी स्कूल का डिस्पैच ऑर्डर क्रिएट किया, उस स्कूल के एचएम को उनके मोबाइल ऐप पर ये जो अभी स्क्रीन आपके प दिख रही है, ये दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे-जैसे वहाँ प्रोसेस बढ़ती जाएगी, आपको शाला प्रभारी एचएम साहब को आपके मोबाइल ऐप पर स्टेटस दिखता जाएगा कि ये बुक्स हैं, ये चालान क्रिएट हो गया है। जब तक उसका ट्रांसपोर्ट ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा कि कौन-सा ड्राइवर है, सिर्फ डिस्पैच ऑर्डर बन गया है, लॉक होना शेष है, तो यहाँ लॉक होना शेष दिखेगा। वहाँ लॉक हो जाएगा, जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट ऑर्डर में वो उस स्कूल को ऐड करेंगे, जो उस ट्रांसपोर्ट ऑर्डर में गाड़ी नंबर होगा,
जो ड्राइवर साहब का नाम होगा, जो उनका मोबाइल नंबर होगा, वो यहाँ पर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आप पुस्तक की सूची पे क्लिक करेंगे तो किस क्लास की कितनी बुक्स आपको भेजी जा रही हैं, वो डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो स्क्रीन है, जितने भी लोग अभी शाला स्तर के एचएम साहब या प्रभारी या जीरो शिक्षा की शालाओं में प्रभारी बने लोग देख रहे हैं इस यूट्यूब लाइव को, जैसे मैंने आपको डिस्पैच ऑर्डर में स्कूल ऐड करते समय या बुक्स आवंटित करते समय विशेष ध्यान देके आपको बताया था, उसी तरीके से अब जो स्क्रीन आपके सामने है या जो एक्टिविटी अब हमको आपको बतानी है, ये एक्टिविटी आपको स्कूल स्तर पर करनी है। ये मेन एक्टिविटी है, जो बुक्स आपके पास पहुंची हैं ऑनलाइन तरीके से, उनकी प्राप्ति दर्ज करने के लिए। जैसा 82 ने बुक्स प्राप्त की थी, सेम प्रोसेस में यहाँ पर आपको शाला स्तर पर बुक्स प्राप्ति करना है। उसका आइकन है प्राप्ति दर्ज करने का, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जो स्क्रीन है, मैं चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रोग्रामर साहब, ब्लॉक स्तर पे हमारे एमआईएस कोऑर्डिनेटर और शाला प्रभारी जो एचएम हैं, वो इस स्क्रीन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें कि इस बार हम लोगों ने शिक्षा विभाग में पहली बार कोई एक्टिविटी जियो फेंस कर रहे हैं। जियो फेंस से मतलब आप लोग को बुक्स जिस एरिया में रिसीव करनी है या जिस एरिया में आपको एक्टिविटी करनी है, उस एरिया में आपको मोबाइल के साथ उपलब्ध होना जरूरी है। यदि आप उस एरिया में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो जो एक्टिविटी आपको करनी है वो डिसेबल रहेगी, आप वो एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि आप शाला परिसर में उपलब्ध नहीं हैं, एचएम साहब, यदि आप शाला स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं, तो आप बुक्स की रिसीविंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको शाला परिसर में उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इसमें अभी कोई टाइमलाइन नहीं है, जैसे ही डायरेक्टर सर हम लोगों को निर्देशित करेंगे कि आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑर्डर जनरेट होने के 7 दिन के अंदर ही अंदर या 5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, जैसा भी निर्धारित या सर का आदेश होगा, उसके अनुसार आपको ये टेक्स्ट बुक स्कूल परिसर में जाकर रिसीव करना अनिवार्य होगा। इस पे स्कूल परिसर भी सर से मार्गदर्शन लेके कि कितना डिस्टेंस को हम एक स्कूल परिसर कहेंगे, वो हम उसको डिफाइन करेंगे, ताकि उसके अलावा फिर आप काम नहीं कर सकते बाद में। तो सभी एचएम सर से अनुरोध है कि आपको ये बुक्स अपने परिसर में ही जाकर रिसीव करना होगा। जब आप मोबाइल को उस एरिया में नहीं होंगे, तो जो अभी हम लोग यहाँ पर सिंबल दिखा रहे हैं आपको, ये ब्लिंक करता रहेगा और आप टेक्स्ट बुक रिसीव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप उस एरिया में पहुंचते हैं, ये स्क्रीन रिसीव करने वाली स्क्रीन आपको इनेबल मिलेगी, यानी कि आप उस स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। आपके यहाँ उस क्लास का इनरोलमेंट क्या था, आपको कितनी बुक्स दी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस स्कूल में सेकंड क्लास की भाषा भारती में 7 बच्चे इनरोल्ड थे लास्ट ईयर, जिसके हिसाब से हमने बुक्स यहाँ पे दी हैं, और आपको मोबाइल ऐप पर भी 7 ही दिखेंगी। यदि आपको 5 प्राप्त हुई हैं, जिसकी संभावना 0 है, क्योंकि काउंट करके दी जा रही हैं आपको स्कूल का बंडल बना के, टाइटल वार बंडल बना के दिया जा रहा है,
तो इसमें गुंजाइश बहुत ही कम है कि आपको उस एनरोलमेंट के हिसाब से पुस्तकें कम प्राप्त हों। फिर भी ये सुविधा हमने आप लोग को दी हुई है कि यदि आपको आपके एनरोलमेंट के हिसाब से पुस्तक कम प्राप्त होती हैं, तो आप वहाँ पर एडिट में जाकर संख्या पुस्तकों की संख्या आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो आप करेंगे ही नहीं। यहाँ पर जो बुक्स आपको प्राप्त हो रही हैं, उन पुस्तकों का जियोटैग फ़ोटो लेना है, जैसे कि हमने 82 स्तर पर जब उन्होंने रिसीविंग की थी, तो उन बंडलों की जियोटैग फ़ोटोज़ लिए थे। और यहाँ पर जब आपको स्कूल स्तर पर बुक्स प्राप्त होंगी, तो आपको उन पुस्तकों के बंडल के जियोटैग फ़ोटो लेने हैं। उसके लिए कैमरे पे क्लिक करना है। जो भी बंडल है, उस बंडल को आपको कैमरे के में फ़ोकस करके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, राइट क्लिक को ओके करते हैं, बंडल का फ़ोटो आपके ऐप के स्क्रीन पर दिख जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा, बंडल का फ़ोटो आपके पास आ गया है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग आपको बुक्स मिल भी गई हैं। आपको स्क्रीन के सबसे अंत में प्राप्ति दर्ज करें का जो बटन है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं और जो चेक्स स्क्रीन पर या मोबाइल पर हम लोगों ने दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग सही है सारा सब कुछ। तो जैसे ही आप प्राप्ति दर्ज करेंगे, क्लिक करते हैं, आपको आपका डेटा मैं फ़ोटो के सर्वर पर सिंक हो जाएगा या सेंड हो जाएगा। जैसे ही आप सेंड करते हैं, आपको डेटा सर्वर पर पहुँचने का मैसेज भी मिलेगा स्क्रीन पर नीचे, तो आप श्योर हो जाएँगे। साथ ही साथ ये जैसे अभी हम लोग मॉड्यूल पर ये शो कर रहे हैं कि जैसे ही बीआरसी साहब वहाँ प्राप्ति दर्ज करते हैं, हमारे मॉड्यूल पर स्क्रीन पर लाइव दिखता है कि किस बीआरसी द्वारा कौन से चालान में कितने बंडल की कितनी पुस्तकें उन्होंने प्राप्त की हैं। उसका जियोटैग फ़ोटो तुरंत ही लाइव है, वो उसमें कहीं शेड्यूलर नहीं है कि कुछ टाइम बाद अपडेट हो। आप इधर ओके करेंगे और उधर स्क्रीन को आप रिफ्रेश करेंगे मॉड्यूल पे, तो आपको लाइव दिख जाएगा। जैसे ही आप प्राप्ति दर्ज करते हैं, चाहे तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर किसी भी ब्राउज़र पर आप मॉड्यूल ओपन कर तत्काल देख सकते हैं कि आपने जो जानकारी भेजी है, वो सर्वर तक पहुँची है या नहीं पहुँची है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, जो स्क्रीन पर हम लोग ने अभी नहीं दिया है। इस मोबाइल ऐप का जो 1.11 वर्ज़न है, यानी अपग्रेड वर्ज़न जो है, वो हम लोगों ने प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया है। कुछ टाइम बाद जैसे-जैसे मोबाइल पे एंड्रॉयड वर्ज़न आपके पास हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपडेट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप इस ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। जैसे ही आप जो मैंने स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखाई थी पीछे, ये वाली स्क्रीन, जहाँ की आप परिसर की रेंज में नहीं हैं, वहाँ पर अब ऐप में आपको आपकी वर्तमान स्थिति का लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड हम यहाँ पर शो करेंगे। यदि आप उस परिसर में नहीं हैं, हम स्कूल का लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी ऊपर जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हम स्कूल की डिटेल, चालान डिटेल वहाँ भी दे रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करके उस एरिया के परिसर की रेंज में पहुँच पाने में मदद करेंगे। यदि आप परिसर की रेंज में नहीं हैं, तो जब आप मूवमेंट करेंगे, तो आप ऐसा नहीं कि बहुत जैसे नॉर्मली हम वॉक करते हैं, तेज़ स्पीड से करना प्रारंभ कर देंगे। आप बहुत स्लो-स्लो चलेंगे, जैसे कई बार आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा जब हम गूगल मैप पर जाते हैं,
हम मोबाइल एक ही जगह पकड़े खड़े होते हैं, फिर भी हमारी लोकेशन थोड़ी-थोड़ी सेकंड में चेंज होती रहती है। तो कुछ समय बाद वो स्टेबल हो जाता है और आपका जो मार्क होता है वो स्टेबल हो जाता है, तो आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि हमारा अब एग्ज़ैक्ट लोकेशन इस लेवल पर है। तो जब आपको ये साइन मिलेगा या आपको स्क्रीन डिसेबल दिखेगी, तो आप मूवमेंट स्लो करेंगे, एकदम तेज स्पीड से नहीं करेंगे और जैसे ही आप हल्के-हल्के मूव करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, वो भी मूव करते हैं या चेंज होते हैं। यदि किसी कारण से आपके मोबाइल पर ये आपको एक चीज़ हम लोगों ने टेस्ट के दौरान देखी, जो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। यदि आप लोग लोकेशन पर ही हैं और आपको फिर भी वो रेड सिग्नल दे रहा है या ये स्क्रीन डिसेबल है, तो आप एक बार अपने मोबाइल को ऑफ करिएगा और सॉरी मोबाइल को नहीं, ऐप को लॉग आउट करें और दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये भी आपको जिस लोकेशन पर आप होंगे, कई बार ये भी होता है कि आप किसी दूसरे जीपीएस पर कुछ समय बाद जी लोकेशन आपकी अपडेट होती है। तो यदि आप परिसर में नहीं हैं और आप परिसर के बाहर दिख रहे हैं और जिसके कारण से जे स्क्रीन आपकी डिसेबल है और आप बुक्स रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार अपने ऐप को लॉग आउट करें और उसी लोकेशन पर खड़े होके यानी स्कूल परिसर पर ही आप दोबारा से लॉगिन करें। डेटा रिफ्रेश होगा, आपकी लोकेशन स्टेबल हो चुकी होगी और आप परिसर में शो होंगे और आपको टेक्स्ट बुक रिसीव करने का ऑप्शन इनेबल मिल जाएगा, यानी कि आप टेक्स्ट बुक रिसीव कर पाएँगे। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक रिसीव कर लेते हैं, आपको सक्सेसफुली का मैसेज मिलता है, तो जहाँ पर हम शाला के डिस्पैच ऑर्डर देख रहे थे, पुरानी स्क्रीन में आपको एक बार दिखाता हूँ, जहाँ की पुस्तक की सूची देखें और प्राप्ति दर्ज करें, 2 आइकन दिख रहे थे हमको। तो जब आप प्राप्ति दर्ज कर चुके होंगे, तो यहाँ से प्राप्ति दर्ज करने वाला जो आइकन है, वो हट जाएगा। यानी कि आपने उस चालान का या उस डिस्पैच के अगेंस्ट में प्राप्ति दर्ज कर दी है। ये भी हो सकता है जनरली तो सामान्यतः यही होगा कि एक स्कूल को एक ही चालान में सारे एनरोलमेंट के हिसाब से बुक्स मिल जाएँ। तो शाला स्तर पर एक ही डिस्पैच ऑर्डर दिखेगा। हो सकता है कि कोई एक टाइटल मिस हो जिसके कारण से बाकी के टाइटल ना डिस्पैच कर पाए हों या एक टाइटल छोड़ते हुए सारे टाइटल आपको डिस्पैच कर दिए गए। यदि वो टाइटल बाद में आपको आता है तो उसके लिए फिर एक डिस्पैच ऑर्डर बनेगा उसी स्कूल का, लेकिन उसका डिस्पैच ऑर्डर अलग होगा। डिटेल सेम हो सकती है, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर का चालान चेंज होगा, लेकिन आईडी अलग-अलग होगी। एक स्कूल को एक से अधिक डिस्पैच ऑर्डर हो सकते हैं। तो आपके पास जब 2 डिस्पैच ऑर्डर होंगे तो आपको पता होगा कि एक तो मैं पहले पूल में रिसीव कर चुका हूँ, जिस पे से आइकन अब नहीं दिख रहा है। अब ये नया ऑर्डर आया है जिसमें मुझे प्राप्ति दर्ज करने का आइकन दिख रहा है। आप उसको पूर्व की भांति क्लिक कर जो डिस्पैच ऑर्डर के अगेंस्ट में बुक्स प्राप्त हुई हैं दूसरे चरण में, वो आप रिसीव करेंगे। अब टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन की जो स्क्रीन है, उसमें जो सेकंड आइकन है, वो शाला में प्राप्त पुस्तकों पर है। जो आपने बुक्स रिसीव की हैं, सूची जो प्राप्त हुई थी, वो आप यहाँ पर क्लिक कर जो एचएम साहब ने डिस्पैच ऑर्डर के अगेंस्ट में बुक्स प्राप्त की हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, जैसा सर ने अभी आपको बताया था कि यदि एचएम स्तर पर सॉरी शाला स्तर पर यदि आपको कोई अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं, उनको बीआरसी को रिपोर्ट करने की एक सुविधा हम लोगों ने अभी प्रावधानित की है। ये कब यूज़ करना है?
आपको कब दिखेगा ये अभी हम लोग को तय करना शेष है। टेक्स्ट बुक अतिरिक्त जो टेक्स्ट बुक आपको स्कूल लेवल पे प्राप्त हुई है, उनको दर्ज कैसे करना है, वो मैं प्रोसेस आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जो बुक्स आपने रिसीव की हैं, वो टाइटल उनमें कितनी बुक्स रिसीव की हैं, जितने टाइटल जितनी कक्षाओं के टाइटल आपको प्राप्त हुए हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ दिखेगी। साथ ही आपको एक आइकन दिखेगा कि अतिरिक्त पुस्तकें दर्ज करें। इस पे जिस टाइटल में, जिस कक्षा के जिस टाइटल में आपको बुक्स अतिरिक्त प्राप्त हुई हैं या आपका एनरोलमेंट कम हो गया या जो भी रीज़न है, आपको रिपोर्ट करना है बीआरसी को कि हमारे पास अतिरिक्त पुस्तकें हैं, तो आप वहाँ पर उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर उसी टाइटल में आपको 2 बार डेटा फ़ीड करना है कि अतिरिक्त पुस्तकों की संख्या क्या है, अतिरिक्त पुस्तकों की संख्या क्या है, वो लिखना है। पुनः फिर हम दोबारा से आपको टाइप करा रहे हैं कि कितनी पुस्तकें आपके पास अतिरिक्त प्राप्त हुई हैं। वो सिर्फ़ इसलिए कि आप गलती ना करें। अगर 2 प्राप्त हुई हैं तो सेकंड टाइम भी आप 2 ही डिजिट प्रेस करेंगे, 3 करेंगे, वो सब चेक लगे हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। यहाँ पर आपको अतिरिक्त पुस्तकों दर्ज करें की जानकारी पे क्लिक करना है और आप अतिरिक्त पुस्तकें एनरोलमेंट के अगेंस्ट क्लास में जो प्राप्त हो गई हैं, उनको आप बीआरसी लेवल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं फिर आप लोगों को दोबारा से या तीसरी या चौथी बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये सुविधा या ये ऑप्शन आपको कब यूज़ करना है, ये अभी हो सकता है आपको ऐप पे भी ना दिखे। इसलिए आप लोग बार-बार इस चीज़ को लेके टेंशन ना करें कि सर मुझे पुस्तक प्राप्त हो गई है, अब वो कैसे दर्ज करेंगे? इसके लिए हम लोग यहाँ से आपको बहुत स्पष्ट निर्देश प्रसारित करेंगे गवर्नमेंट सर्कुलर के माध्यम से, आपको तब उनका रिपोर्ट करना है। कैसे करना है ये मैं प्रक्रिया आपको बता दी है। इसके साथ ही लास्ट में जो ऐप का लॉग आउट वाला बटन है, वो आप इस ऐप को चाहें तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, नहीं चाहें चूँकि सिंगल यूज़र रहते हैं हम, हमारा मोबाइल एक सिंगल यूज़र है, तो आप उसको लॉग आउट ना करें। करना चाहें तो आप करें और उसमें अपना लॉगिन और पासवर्ड को रिमेंबर टिक कर ही लॉगिन करें, जिससे आप पासवर्ड ना भूलें। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे फील्ड के स्तर पर बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग अपना मोबाइल नंबर यूनिक आईडी का